करता हूँ दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे आप बात करते हैं, कई स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं, हम देखते हैं कि जो इंग्लिश समझ तो लेते हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आती है बात बोलने की तो वो चुप रह जाते हैं। कैसे स्टार्ट करें, कैसे बोले, उनको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है। या फिर दूसरे तरीके का ये होता है कि कई लोग को ये नहीं पता होता है कि स्टार्ट कैसे करें, कि ऐसा कौन सा सेंटेंस कैसे बोलें, कैसे क्या लगाएं। या फिर और क्वेश्चन है कि हम डेली, चलिए हम इंग्लिश सीखने के बारे में अगर बात करते हैं तो यूट्यूब में ढेर सारी वीडियोस हैं। आप इधर उधर से वीडियोस तो बहुत देख सकते हैं, बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें हैं। पर अगर आप उन चीज़ों को, ग्रामर को यूज़ नहीं कर पाते ना, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश सीखने का कुछ खास मतलब नहीं बच जाता। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, एटलीस्ट बोलना आना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें डेली रूटीन हम कैसे बोलेंगे, इस चीज़ को हमको इसमें देखना है, सीखना है कि अगर भाई हम सबसे पहले अपना डेली रूटीन के बारे में बोलें कि मैं आज के दिन में क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, तो उसको कैसे बोलना है। ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं इसमें। ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि आज मैं सुबह उठता हूँ, मतलब मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद यहाँ जाता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि जोड़ने के लिए लगेंगे। जोड़ने के लिए मतलब दो दो सेंटेंस को। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि मैं सबसे पहले 5 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद रनिंग के लिए जाता हूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ, तो उसके बाद आ रहा है ना। तो देन 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 मतलब फिर होता है उसके बाद, है ना ये। लेकिन इसको बार बार तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत बोरिंग लग जाएगा ये। ठीक है। इसलिए हमको इस चीज़ को समझना है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला है देन, जो कि देन का यूज़ होगा। ठीक है। देन का यूज़ आपकी इसमें होगा, और उसका मतलब है फिर। ठीक। उसके बाद है दूसरा आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का क्या मतलब है, उसके बाद। नेक्स्ट है आफ्टर प्लस नाउन। इसका मतलब ये है कि हम आफ्टर दैट जैसे यूज़ करें, है ना। तो आफ्टर प्लस नाउन भी, नाउन मतलब कोई भी, आप तो जानते हैं नाउन का मतलब अच्छे से, है ना। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मैं जाता हूँ, ठीक है, जाने के बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं रेडी होता हूँ। ठीक है। तो इसको आफ्टर, आफ्टर दैट के जगह आफ्टर ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। ठीक है। के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, या फिर रनिंग के बाद आफ्टर रनिंग। ठीक है। ऐसे करके। अब यहाँ रनिंग में बोल दिया ना, आईएनजी लग गया तो ये जिरंड है। ठीक है। आफ्टर रनिंग अगर आएगा, हम आफ्टर रनिंग बोलेंगे, आफ्टर रनिंग, है ना। आईएनजी है इसमें, जिरंड आ गया। इसके इसका भी यूज कर सकते हैं। और ऊपर क्या था, आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक। तो ये ऊपर में आ गया। पांचवा हम देखेंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गोइंग टू गोन। ठीक है। हैविंग डन दैट, हैविंग डन, ऐसा कुछ इसमें लगेगा। इसको मैं आपको बताऊंगा, इसका भी यूज करते हैं हम। ठीक है। एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। अगला है द मोमेंट, भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही, उसके बाद उसका मतलब भी द मोमेंट जैसे ही होता है। ठीक है। लास्ट वाला है दे आर आफ्टर। तो ये जो 7 8 में आपको बताया है ना, इनको आप यूज कर सकते हैं उस बोलने में, वो बोरिंग नहीं लगेगा, देन देन नहीं होगा बार बार। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आगे देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपको लिख के बताऊंगा, आई गेट अप, लिखने से बेटर मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करूंगा तो आपको देखने समझने में और आसानी होगी। ठीक है। क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ा सा मैं नया हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता। इससे बेटर हम क्या कर देते हैं, टाइप करते हैं दोस्त। ठीक है। तो चलिए मैं अपना रूटीन बताता हूँ। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आप अपना डेली का बात बताएंगे तो कैसे बताएंगे, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। हम्म,
आई गेट अप, मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, ठीक है। तो उसको कैसे बोलेंगे, आई गेट अप। इतना आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है ना। इतना आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। आई गेट अप, ठीक है। कितने बजे उठते हो भाई, 5 AM, 5 AM, ठीक है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ, ठीक है। ये समझिए, ये बॉक्स में हम लिखेंगे, ठीक है। देन, अब देखो जो हमारा पहला हो गया देन, मतलब फिर से जो बोला था वो देन लग गया यहाँ पर। क्यों लगा भाई, कोई बता सकते हैं? क्योंकि हमको अगला बात वहां से शुरू करना है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेगा, थोड़ा सा सहयोग करिएगा, थोड़ा सा अपन को इसमें लग रहा है टाइम, ठीक है। देन आगे है, उसके बाद आप क्या करते हो, आई गेट अप 5 AM, मतलब मैं 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं दौड़ने जाता हूँ। दौड़ने तो नहीं जाओगे ना आप, जस्ट उठ के, आप उठ के पानी पीते हो, ऐसा सब। मैं उठ के एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पीता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, आई गेट अप 5 AM, देन आई ड्रिंक वार्म वाटर, वार्म वाटर, अ ग्लास ऑफ, आई ड्रिंक अ ग्लास, अ ग्लास ऑफ, अ ग्लास वार्म वाटर। अ ग्लास मतलब एक गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पर देखें, अगला बताना है मेरे को, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, फिर देन तो नहीं लगा सकता मैं, लगा तो जरूर सकता हूँ, इसमें कोई अपने को दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होने वाली है कि देन 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 हम बार बार अगर लगाते हैं ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगी ये, ठीक है। पढ़ने में सुनने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर दैट, ठीक है। इसको लगा दिए सेकंड वाले को, ठीक। आफ्टर दैट फॉन्ट कलर हम, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करते हो, आई गो, आई गो नहीं लिख, आई रन, आई गो फॉर रनिंग, आई गो फॉर रनिंग, ठीक है। मैं दौड़ने को जाता हूँ। अब दौड़ने के बाद उसके बाद क्या करता हूँ भाई, हम डेली रूटीन बता रहे हैं तो हर एक एक चीज़ों को हमको बताना है, ठीक है। आफ्टर, अब फिर से आफ्टर दैट नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। आफ्टर दैट फिर से नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं जरूर लेकिन लगाएंगे नहीं। आफ्टर, आफ्टर रनिंग, अब देखिए आफ्टर रनिंग जो हम लगाए यहाँ पर ये वाला है ना, तो ये क्या चीज़ है भाई, कोई बता सकता है क्या? आफ्टर रनिंग, आफ्टर रनिंग जीरंड है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जीरंड, ING लग जाता है, ठीक है। आफ्टर रनिंग आ जाएगा यहाँ पर। आफ्टर रनिंग, अगला हमारा आगे फिर क्या बोलना है, सॉरी ये बार बार थोड़ा सा ये कलर का हमको दिक्कत हो रहा है, इसको हम बाद में लास्ट में बना देंगे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद क्या करते हो भाई, आई गो टू टॉयलेट, टॉयलेट जाता हूँ, ठीक है। देन, फिर देन लगा सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। बट हम यहाँ आफ्टर टॉयलेट भी लगा सकते हैं, हम एक एक यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये नाउन हो गया, टॉयलेट है ना, आफ्टर टॉयलेट। उसके बाद आप क्या करते हो भाई, आई वॉश माई हैंड्स, हैंड एंड फेस, ठीक है। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, टीथ का स्पेलिंग ऐसा है ना, माई टीथ आफ्टर, आफ्टर ब्रशिंग, देखिए यहाँ पर अब ब्रशिंग आ गया है ना, ING,
ब्रशिंग, आफ्टर ब्रशिंग, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद आप क्या करते हो भाई, ये बताओ ना। आई टेक बाथ, ठीक है, आई टेक बाथ मतलब मैं नहाता हूँ। आफ्टर टेकिंग, अब देखना यहाँ पर आप, आफ्टर टेकिंग बाथ आई गेट ड्रेस्ड, ठीक है, हैविंग गोट, ये क्या चीज़ है आपको बताता हूँ। हैविंग गॉट ड्रेस्ड आई टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू ऑफिस, राइट। यहाँ पर आप देख पाएंगे गो टू ऑफिस एट 10 AM। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अब अच्छे से आप देखेंगे समझेंगे कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, आपको आसानी होगी देखने में, ठीक है। 50, राइट, हाँ भाई। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे, आई गेट अप 5 AM मतलब मैं 5 बजे उठता हूँ। देन मतलब उसके बाद, है ना, या फिर जैसा भी आप बोले। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर मतलब मैं गुनगुना पानी पीता हूँ। फिर उसके बाद आई गो फॉर रनिंग, ठीक, रन ING, आई गो फॉर रनिंग। आफ्टर रनिंग, आप देखिए, आफ्टर रनिंग बोल रहा मतलब मैं दौड़ने के बाद। आई गो टू टॉयलेट, आफ्टर टॉयलेट, यहाँ पर भी आप देखना आफ्टर टॉयलेट में बोल दिया, ठीक है। आफ्टर टॉयलेट आई वॉश माई हैंड एंड फेस, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर ब्रशिंग आई टेक बाथ, आफ्टर टेकिंग बाथ आई गेट ड्रेस्ड, हैविंग गॉट ड्रेस्ड आई टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू ऑफिस एट 10 AM। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप देखेंगे कि मैं 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद फिर गुनगुना पानी पीता हूँ, उसके बाद रनिंग पे जाता हूँ, फिर रनिंग के बाद टॉयलेट जाता हूँ, टॉयलेट के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद ब्रश किया, ब्रश के बाद मैं नहाया, नहाने के बाद ड्रेस पहना, और ड्रेस पहनने के बाद भैया हम खाना खा के या फिर ब्रेकफास्ट करके निकल गए ऑफिस के लिए। इस चीज़ को हम बोले, देखा जाए तो ये किस चीज़ की बात हो रही है, डेली रूटीन्स की बात हो रही है कि डेली हम भाई क्या करते हैं। तो जब डेली रूटीन की हम बात करते हैं ना दोस्त, जब डेली रूटीन की हम बात करते हैं तो चीज़ों को बताने के लिए, जोड़ने के लिए इनका उपयोग करते हैं, ऐसे उपयोग करते हैं। आप देखिए, तो आप कमेंट में आप भी लिखिए, कोई भी डेली रूटीन को लिखिए। और एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे आप डेली रूटीन को लिखते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ लिखने के बाद इसको आप अपना डेली रूटीन लिखिए। जो भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो चलेगा, आप कमेंट में दिखाइए उस चीज़ को, ठीक है। और इसको बोलिए भाई, बोलिए, आईने के सामने बोलिए, क्योंकि ये रोज होता है, ये रियल है आपके लिए, सच है, ठीक है। और ऐसे इन चीज़ों का यूज़ करना सीखिए कि आप डेली रूटीन में इन चीज़ों का, इन सेंटेंस का, इन वर्डों का यूज़ कैसे करेंगे या फिर कैसे करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको सीखना है। और इसका एक और एग्जांपल मैं अगर दूं तो डेली रूटीन और कुछ भी हो सकता है ना, कि भाई मैं सुबह उठता हूँ, सुबह तो सब उठोगे, डेली रूटीन के लिए हम बात करते हैं। सुबह उठने की अगर बात नहीं करें हम, दिन में किसी टाइम की बात करें जो कि डेली होता है, शाम को, जैसे मैं ऑफिस से आया, आई कम फ्रॉम ऑफिस, उसके बाद फिर कपड़े चेंज किया, फिर फ्रेश हुआ, फिर दोस्तों के साथ घूमने गया, उसके बाद फिर मैं आया, डिनर किया, फिर टीवी देखा और कुछ पढ़ाई किया, उसके बाद सो गया। ऐसे भी हम लिखें तो उनमें भी इनका उपयोग होगा। देन का उपयोग आपने देख लिया, बहुत सिंपल है। आफ्टर दैट भी सेम उसी के जैसे है ना। आफ्टर दैट उसके बाद
ठीक है। फिर आफ्टर रनिंग, यहाँ पर आप देखेंगे आईएनजी लग गया आफ्टर जिरंड, मतलब जिरंड मतलब ये समझिए कि जिसमें आईएनजी लग गया उसके पहले भी हम आफ्टर यूज करके इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी यूज करके हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये बता रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे अगर हम बात करें तो आफ्टर नाउन मतलब आफ्टर टॉयलेट, टॉयलेट भाई नाउन है, टॉयलेट भाई नाउन है ना। तो इसके लिए भी हम आफ्टर टॉयलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से इसको, ठीक है। एक और आप देखेंगे थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है देखने में कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आप यूज़ करेंगे ना दो तीन, और मैं अगले उसमें बताऊंगा कि इसका यूज़ और कैसे करना है। अगले वीडियो में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे दूंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। इसमें हमने कैसा किया है कि भाई आफ्टर टेकिंग बाथ, सॉरी ये इधर उधर बग रहा है, आफ्टर टेकिंग बाथ मतलब नहाने के बाद, ठीक है। आई गॉट ड्रेस्ड, आई गेट ड्रेस्ड, गेट किस लिए बोलेंगे भाई, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर मैं आपको टेंस भी ला के दिखाऊंगा आगे की वीडियोस में कि आप टेंस को लाके कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ यूज़ होता है। आज तक अपने टेंस तो पढ़ा, हमने पढ़ा बहुत पढ़ा, लेकिन टेंस का सही यूज़ हमने स्पीकिंग में नहीं किया भाई। तो इसमें हम सीखेंगे कि टेंस का उपयोग कैसे स्पीकिंग में करके हम स्पीकिंग को समझें और स्पीक करें, है ना, बोलें। तो आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद, आई गेट ड्रेस्ड, गेट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना, ड्रेस पहन लिया। हैविंग गॉट ड्रेस्ड, अब बोला हैविंग यूज किए ना, गॉट, देखो गेट का थर्ड फॉर्म, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग लगा दिया यहाँ पर, आप देख रहे हैं हैविंग गॉट ड्रेस्ड। अब भाई ड्रेस्ड आएगा ही, आई गेट ड्रेस्ड, ड्रेस्ड ईडी लग जाएगा इसमें, ठीक है। आई टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू ऑफिस एट 10 AM। तो ऐसे करके आपको इसका डेली रूटीन का यूज़ करना है, ठीक है। देखिए मेरा पहला वीडियो है इस पे अभी, और मैं और बेटर बनाऊंगा वीडियो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले इससे, है ना। और अगर सीखने को मिला तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और बताएं कि और अच्छे से कैसे बता सकता हूँ, और अगर गलती कर रहा हूँ तो कहाँ पर क्या कर रहा हूँ गलती, फीडबैक जरूर दें, है ना दोस्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं सीखना ना जीवन में तो सीखें, अच्छे से मेहनत करें, 100% करें। थोड़ा मोड़ा मेहनत करके कुछ नहीं मिलने वाला इस जीवन में। आपको अगर उस चीज़ को सीखना है तो लक्ष्य बनाइए और सीखिए, मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना आसान नहीं है भाई, बोरिंग तो है, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। और जीवन में कोई भी लक्ष्य है भाई तो उसके लिए काम करो, मेहनत करो, लक्ष्य में पहुंच के उसको जीना शुरू करो। ड्रीम देखने का बैठ के कोई मतलब नहीं है, मेहनत करो, काम करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज मी भाई साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।